तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्मेंटेशन क्या है? फर्मेंटेशन एक्चुअली ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। आपने इसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन नहीं कहना, आपने कहना है ये एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म है। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस है मतलब इसमें क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ द फूड होती हैं जस्ट लाइक ग्लूकोज है या फिर शुगर है या फिर कोई अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको ब्रेक डाउन करते हैं हम। बल्कि जो ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड यीस्ट, खासतौर पर बैक्टीरिया और यीस्ट जो है वो इन शुगर, ग्लूकोज और बाकी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको तोड़ते हैं, तो फिर उनसे वो एनर्जी हासिल करते हैं। और ये पूरा मैकेनिज्म ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं करता, इसीलिए इसको बोलते हैं एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म। याद रखें, इसको आप लोगों ने मिक्स नहीं करना विद एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन और मेटाबॉलिज्म, खासतौर पर फर्मेंटेशन जो है ये डिफरेंट है। फर्मेंटेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, ये तीनों डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। वेल तो यहाँ पर क्या हुआ, एन का मतलब होता है नहीं, एरोबिक का मतलब है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन नहीं चाहिए या बिल्कुल कम हो तब भी ये बैक्टीरिया और यीस्ट वगैरह जो है वो मेटाबॉलिज्म कर सकते हैं, मतलब खुराक की तोड़-फोड़ कर सकते हैं और एनर्जी हासिल कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन कम अमाउंट में। तो हुआ क्या, फर्मेंटेशन जो है ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो हम क्या कहेंगे, ये एक एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन नहीं, एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म है। ओके, ये पॉइंट हुआ क्लियर। तभी होता क्या है यहाँ पर, जब ये बैक्टीरिया और यीस्ट जो है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन करते हैं तो उनसे बेसिकली ये तीन चीज़ें बनाते हैं, एसिड, अल्कोहल या फिर गैस। इन तीनों में से कोई भी चीज़ बन सकता है डिपेंडिंग अपॉन द बैक्टीरिया। तो वो कौन से उसका मैकेनिज्म है, वो उसके मुताबिक फिर या तो गैस बनाएगा या फिर अल्कोहल या फिर एसिड बनाएगा। इन ग्लूकोज, शुगर वगैरह से कैसा बनाएगा, इसमें से हम दो को डिस्कस करेंगे, एसिड और अल्कोहल को। तो जिस तरह से आपके फिर फर्मेंटेशन के मजीद जो टाइप्स होते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एसिडिक फर्मेंटेशन या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन तो हम समझ गए कि ऑक्सीजन के बगैर मेटाबॉलिज्म होना, यानी कि एनारोबिक मेटाबॉलिज्म जो कौन करते हैं, बैक्टीरिया और यीस्ट वगैरह करते हैं, ताकि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को और ग्लूकोज, शुगर वगैरह को ब्रेक डाउन कर सके और उससे एसिड, अल्कोहल या फिर गैस कोई भी बना सके। अभी बनता कैसे है वो समझते हैं। ग्लूकोज की फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लाइकोलाइसिस होती है, तो हम यहाँ पर ग्लूकोज ले रहे हैं। ग्लाइकोलाइसिस मतलब ग्लूकोज की तोड़फोड़ होती है, ग्लूकोज लाइसिस ब्रेकडाउन। तो हुआ क्या, ग्लूकोज की ग्लाइकोलाइसिस हुई पार्शल, फिर क्या हुआ, पार्शल का मतलब है थोड़ा सा। तो ग्लूकोज की जब ग्लाइकोलाइसिस होती है, इस दौरान ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, ठीक है। ग्लूकोज से एक नया स्ट्रक्चर बनता है जिसको पायरुवेट कहते हैं। अभी इस दौरान क्या हो रहा होता है, इस दौरान जो है एनर्जी बनती है, क्योंकि एक चीज टूट रहा है। तो जब ग्लूकोज टूटता है इस दौरान एनर्जी भी बनती है और साथ साथ में इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन भी जा रहे हैं और एनर्जी भी बन रही है। एनर्जी कैसे बनती है, यहाँ पर मौजूद एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को उठा करके इकट्ठा करते हैं, फिर उससे एटीपी एनर्जी बनाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे वो एनएडी प्लस जो है, ये एक कोएंजाइम है, निकोटीन अमाइन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये कोएंजाइम इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास ले लेते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन कैरियर हो गए। फिर इनका काम आगे है, तो अभी ये इलेक्ट्रॉन कैरियर हो गए, इनके पास इलेक्ट्रॉन है, अब ये आगे काम करेंगे, कैसे करेंगे, वेट फॉर अ व्हाइल, आ रहे हैं इसका काम। तो हुआ क्या, अभी ग्लूकोज की जब ग्लाइकोलाइसिस हुई तो उससे एक चीज बना हमारे पास, एनएडी प्लस, एनएडीएच और प्लस H2, और साथ में बना एटीपी यानी कि एनर्जी, और साथ में बना पायरुवेट। तीन चीजें बनी, ठीक है। नंबर 1 एनएडीएच, नंबर 2 पायरुवेट, नंबर 3 एटीपी। तो ये तीन चीजें अभी हमारे पास बने, 1 2 3 प्रोडक्ट्स बने, ये अपने ख्याल से जहन में रखना है। अभी यहाँ से जो है कहानी जो है वो स्विच होती है। फर्मेंटेशन में यहाँ पर क्या होता है, ये पायरुवेट जो है ये यहाँ पर जो NADH था, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन्स ये पायरुवेट ले लेता है। क्यों, अगर इस पायरुवेट का सामना होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम से, तो ये पायरुवेट इनको लेकर के फिर इस एंजाइम के थ्रू क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड बनाएगा। या गौर से देखें, यहाँ पर NADH है हमारे पास, इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, जो कि इसने लिए थे किससे, NAD प्लस। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे थे ग्लाइकोलाइसिस से, तो वो ये बनाता था NADH। अभी NADH के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पर पायरुवेट को सामना हुआ लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम से। एक स्टेप ही है, जब ये एंजाइम इस पायरुवेट के साथ इंटरेक्ट करेगा तो ये पायरुवेट इनसे NADH प्लस H2 से इलेक्ट्रॉन्स और H प्लस लेंगे। तो जब वो लेंगे तो फिर क्या होगा, दोबारा से NAD प्लस बनेगा। कौन वाला, ये वाला NAD प्लस जिसने इलेक्ट्रॉन लिए थे।
तो ये NAD+ यहाँ पर बन जाएगा और साथ में क्या बनेगा, पायरुवेट से लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज के थ्रू लैक्टिक एसिड बन जाएगा, एक एसिड बन गया। क्या बन गया? एक एसिड बन गया यहाँ पर। समझ गए बात को? बहुत आसान है। ग्लूकोज की ग्लाइकोलाइसिस हुई, ATP बना और इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, वो NAD+ ने अपने साथ लिए NADH बनाया और साथ में पायरुवेट बनाया और साथ में ATP बनाया। पायरुवेट, NADH और ATP सारे बन गए, 3 प्रोडक्ट्स बन गए। अभी पायरुवेट यहाँ पर रेडी है, इसके ऊपर कई एंजाइम्स एक्शन कर सकते हैं। अभी जो काम करेगा वो कौन है? लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। जब ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? ये बनाएगा लैक्टिक एसिड और इस दौरान में क्या होता है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो कौन देगा? वो NADH देगा और प्लस H2। तो NADH+2 आकर के इसके साथ मिलेंगे, पायरुवेट को हेल्प करेंगे और साथ में इसको इलेक्ट्रॉन देकर के वापस आएंगे NAD+ के फॉर्म में। अभी ये NAD+ दोबारा से रेडी होगा ताकि और ग्लूकोज जो है वो उसकी ब्रेकडाउन हो और इलेक्ट्रॉन रिलीज हो और ये और इलेक्ट्रॉन ला करके इसको दे। तो इस तरह से ये क्या करते रहेगा, एनर्जी भी पैदा करते रहेगा और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होती रहेगी। इस तरह से काम होता रहेगा और एसिड बनता रहेगा, लैक्टिक एसिड बनता रहेगा। तो ये आपका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी हो गया। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्या है? अभी जो हमने डिस्कस किया, ग्लूकोज से उसकी जब ग्लाइकोलाइसिस होती है और पायरुवेट बनता है, इन द मीनवाइल NADH बनता है और ATP बनता है। तो ये सारा मैकेनिज्म आप यहाँ तक करोगे तो आपका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो गया। अभी दूसरा हमारे पास फर्मेंटेशन क्या होता है, जो आपने सुना होगा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन।